क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 1 लेटर टू गॉड के अंतर्गत एक पोयम है। उसी चैप्टर में डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के टुकड़े या इसके कण। इस पोयम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। इसका पहले लाइन बाय लाइन अर्थ समझते हैं, फिर इसका समरी समझते हैं, तो पूरी पोयम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए पहली लाइन इसकी देखते हैं। ये है द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। तो यहाँ पर एक कौवा है जो हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ है। अब यहाँ पर जो हेमलॉक ट्री है एक तरह का विषैला पेड़ होता है और कौवा है, इसको वैसे भी अशुभ माना जाता है, इसकी आवाज़ को सुरीला नहीं माना जाता है। तो एक कौवा उस पर बैठा हुआ है और जैसे ये बैठा हुआ है तो उस पेड़ की डाली को, माने हेमलॉक ट्री के डाली को हिलाता है और जैसे हिलाता है तो वहाँ से डस्ट ऑफ स्नो उससे गिरते हैं। डस्ट ऑफ स्नो माने स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स गिरते हैं। ये दोनों सिग्निफाइज करते हैं क्रो और हेमलॉक ट्री की जो पोएट है उसका जो मूड है वो सैड है, मतलब वो अच्छी स्थिति में नहीं है, अच्छी हालत में नहीं है, वो बहुत दुख में है। इसके बाद क्या होता है, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूड। तो जैसे उसके ऊपर ये डस्ट ऑफ स्नो गिरती है तो उसका मूड चेंज होता है। डस्ट ऑफ स्नो एक छोटी सी पार्टिकल्स होती हैं, लेकिन ये एक बड़ा कमाल कर गई। जो पोएट का मूड था, सैड था, उसका मूड वो जॉय में चेंज हो गया, खुशी में चेंज हो गया और उसने उसके दुख भरे हिस्से को बचा करके रख दिया और उसको सुख में रख दिया, जॉय में ला दिया, खुशी में ला दिया। तो इस तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको लिखा है। अब इस पोयम, ये छोटी सी पोयम तो है, लेकिन इस छोटी सी पोयम का बड़ा अर्थ है कि कोई छोटी से छोटी चीज़ भी हमारे जीवन में बड़ा इफेक्ट ला सकती है। तो यहाँ पर इस तरह की इसकी समरी है, द पोएट इज अपसेट एंड सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। पोएट जो है अपसेट है, दुख में है और एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है। सडनली ए क्रो सिटिंग ऑन द ट्री शेक्स द ट्री एंड फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो फ्रॉम ट्री फॉल्स ऑन द पोएट। और अचानक से क्या होता है कि ये जो क्रो होता है वह पेड़ के टहनी को हिलाता है, जिससे पतले पतले जो छोटे छोटे कण हैं बर्फ़ के उस पर गिरते हैं पोएट पर। द सॉफ्ट एंड कोल्ड टच ऑफ स्नो चेंजेस पोएट्स मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। और जैसे ये बर्फ़ के टुकड़े उनके शरीर को छूते हैं तो वो उनको फील होता है। और ये क्या फील होता है कि उनका जो हृदय था, दुख से भरा हुआ था, वो किस में बदल जाता है, हैप्पी में बदल जाता है। ही स्टार्ट्स फीलिंग सूद एंड रिफ्रेश, और अपने आप को अच्छा महसूस करने लगते हैं। इन दिस वे सिंपल मोमेंट प्रूव्स टू बी वेरी सिग्निफिकेंट। इस तरीके से एक छोटी सी घटना भी जो है बहुत प्रभाव डाल सकती है। एंड सेव्स रेस्ट ऑफ द डे ऑफ द पोएट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड एंड हेल्ड इन रिग्रेट। इस तरह से जो पोएट का दुख है पूरा दिन बचा लेती है ये छोटी सी बर्फ़ की टुकड़ी, क्योंकि इसके गिरने से वो उसको खुशी हो गई और वो अपना दुख क्या हो गया, भूल गया। द ब्लैक क्रो इज़ कॉमनली द सिंबल ऑफ डेथ एंड फियर। और जनरली क्या होता है, जो काला कौवा होता है वो मृत्यु का और डर का संकेतक होता है। सिंस द क्रो इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द गुडनेस, यहाँ पर जो कौवा है वह अच्छाई के लिए नहीं लिया गया है। इट इज़ आयरनिक दैट इज़ इन दिस पोएम इट इज़ डूइंग ए गुड डीड बाय शेकिंग ऑफ द स्नो। लेकिन यहाँ पर जो कौवा है वो अच्छा ही काम कर रहा है कि उस पेड़ को हिला रहा है और हिलाने के बाद जो बर्फ़ के कण गिर रहे हैं उससे पोएट का मूड चेंज हो रहा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिडंट चूज टू यूज एन ओक, मैपल और पाइन ट्री, नो इंस्टीड ही चूज द हेमलॉक ट्री विच इज़ यूजली एसोसिएटेड विद द पॉइजन एंड टॉक्सिसिटी। उन्होंने दूसरे अच्छे पेड़ों को नहीं लिया रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, उसने क्या चुना, हेमलॉक ट्री चुना। और जो हेमलॉक ट्री होता है एक पॉइजनस ट्री होता है, ठीक है। और उस पॉइजनस ट्री से जो ब्रांचेस को हिलाने से जो बर्फ़ गिरती है उससे क्या होता है, पोएट का मूड चेंज हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये बता रही है पोयम कि कितनी भी जीवन में परेशानी हो, कितना भी कुछ हो, छोटी सी घटना जो है आपके परेशानी को गायब कर सकती है। तो इस तरह से इसकी समरी थी
और इसी समरी को यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। बाकी इसके क्वेश्चन आंसर के लिए आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जा कर के सारे क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। थैंक यू।